हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम सभी लोग चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम में जो बचा हुआ पोर्शन है आपका, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। अपना टॉपिक क्या है? आज जो टॉपिक है अपना नेचुरल गैस है। ठीक है, क्या है? नेचुरल गैस। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नेचुरल मीन्स क्या होता है। नेचुरल, तो मैं बताऊँ आप लोगों को, नेचुरल मीन्स क्या होता है? प्राकृतिक। ठीक है, और गैस का मतलब गैस, तो प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो हमें आज क्या पढ़ना है? प्राकृतिक गैस। चलिए देखते हैं। नेचुरल गैस, ठीक है, यहाँ देखिएगा। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। ठीक है, क्या बोल रहा है? जो प्राकृतिक गैस है वो जो फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण ईंधन है। क्यों? क्योंकि इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। पाइप के माध्यम से इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत ही आसान है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो प्राकृतिक गैस होती है उसको बहुत ज़्यादा दाब के ऊपर क्या किया जाता है? रखा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? CNG। उसका फुल फॉर्म होता है क्या? ये आपका है अपने पास, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब वो गैस जो बहुत ज़्यादा दाब के ऊपर दबा के रखी जाए, कंप्रेस करके रखी जाए, उसको क्या बोलते हैं? CNG। ठीक है, CNG इज यूज फॉर पावर जनरेशन। इस CNG का इस्तेमाल किस लिए होता है? पावर जनरेशन, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। अब इसको क्या किया जा रहा है? किधर इस्तेमाल किया जा रहा है? इसको अब यातायात में इस्तेमाल किया जा रहा है, यातायात वाहनों में। मतलब आप जेन्युइन देख लीजिए, छोटे बड़े सभी शहरों में जो आजकल रिक्शा चल रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, उसमें क्या है? आज की कारें भी CNG कारें आ रही हैं। ठीक है, तो वो उनमें इस्तेमाल हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम पॉल्यूशन देता है, कम पॉल्यूशन पैदा करता है, इस वजह से। इट इज ए क्लीनर फ्यूल, और एक साफ सुथरा ये एक ईंधन है। इसमें कालिख नहीं उतना निकलता है। कार्बन जो निकलता है किसी भी ईंधन के जलने के बाद, इसमें बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको क्लीनर फ्यूल बोलते हैं। यूँ मानिए कि इसमें होता ही नहीं कार्बन, जलने के बाद कार्बन निकलता ही नहीं, ऐसा समझिए। ठीक है, आगे देखते हैं। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया जो CNG का यूज है वो क्या है? इसको हम डायरेक्टली बर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किस चीज़ के बर्निंग में? जैसे हम घरों में, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करते हैं ना, तो वहाँ पे आसानी से उसको क्या किया जाता है? जलाया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि पाइप के थ्रू हम कनेक्शन ले सकते हैं। जैसे आपके गुजरात में बड़ोदरा ऐसा जगह है जहाँ पर क्या है, जो गैस का कनेक्शन है घरों में, वो पाइप के थ्रू दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिलेंडर घर घर पहुँचाया गया, नहीं, पाइप के थ्रू दिया गया है। वहाँ पे पाइप लगी है और वहाँ एक आउटलेट लगा है उनके घर में, और उसको ओपन करके खाना पकता है, सब कुछ यूज होता है। ठीक है, सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन बड़ोदरा। देखिए मैंने बताया यहाँ पे दिया भी, ऐसा ही वडोदरा में, आपके गुजरात के वडोदरा में ऐसा ही पाइपलाइन का एक नेटवर्क बना हुआ है। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, कुछ दिल्ली में भी ऐसा है और भी अदर जगहों पे होगा। ठीक, जो बड़ी बड़ी शहरें हैं। आगे यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर नेचुरल गैस इज आल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो प्राकृतिक गैसेस हैं इनका अब क्या हो रहा है? अलग अलग केमिकल या फर्टिलाइजर, केमिकल का मतलब समझते हैं, जीवाणुओं कीटाणुओं को मारने के लिए केमिकल आता है। हमारे खेतों में, पौधों में, फूलों में, फसलों में, फलों में के पौधों में
जो फर्टिलाइजर खाद दिया जाता है उसको भी बनाने में क्या है, आजकल गैसेस का इस्तेमाल, जो प्राकृतिक गैस उसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। हमारे इंडिया में प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा। ठीक है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अब ये बात करें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे भारत देश में ये जो प्राकृतिक गैस का भंडार कहाँ कहाँ है, तो हम बता सकते हैं कि हमारे भारत में प्राकृतिक गैस का जो भंडार है वो कहाँ है, त्रिपुरा में है और राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है और कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा पर। कहाँ पर, डेल्टा। डेल्टा का मतलब जहाँ दो नदियाँ आके मिलती हैं, ठीक है, वहाँ पे ASST में आपको पढ़ाया जाएगा डेल्टा क्या होता है। ठीक है, ज्योग्राफी एक पोर्शन होता है, सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको डेल्टा वगैरह पढ़ाया जाता है क्योंकि वो नदियों से रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आदमी क्या बोलता है, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। कह क्या कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को हम किसी लैब में मरे हुए जीवाश्म से बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं? तो ये लेडी जो हैं ये अपना रिस्पांस देती हैं, नो, देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कांट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। बोली नहीं बना सकते हैं लेबोरेटरी में। क्यों? क्योंकि जो बनता है, इसका जो बनने का प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये बहुत बहुत स्लो होता है और इसकी जो कंडीशन होती है, जो इसकी शर्तें होती बनाने के लिए, वो एक लैब में क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है ये, ठीक। तो देखिए, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मतलब क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो क्या है, लिमिटेड हैं। लिमिटेड का मतलब समझते हैं हम लोग, और लिमिटेड का मतलब सीमित। क्या होता है, सीमित। मतलब वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, सीमित है, वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां से। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स एटसेट्रा। सही बात है, हमने अपने चैप्टर के प्रारंभ में ही, शुरू में ही पढ़ा, जाना, सीखा कि जो प्राकृतिक गैस, जो संसाधन हैं वो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स मतलब जीवाश्म ईंधन, जंगल, खनिज लवण, ये सब क्या है, ये एग्जॉस्टिबल है, ये खत्म हो सकते हैं। ठीक है, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। लेकिन क्या, कौन सा ऐसा चीज है जो प्राकृतिक संसाधन है जो खत्म नहीं हो सकता है? हमने चर्चा किया था, पहला हवा, दूसरा सनलाइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से, यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। बेशक हम लोग जानते हैं कोयला, पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। और जो मरे हुए जो जीवाश्म होते हैं, उस सालों साल उनको समय लग जाता है क्या होने के लिए, उनको एक ईंधन में कन्वर्ट होने में, बदलने में। ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ दूसरे माध्यम समझते हैं। दूसरा बात क्या है देखते हैं। द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट एट मोस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। इनका जो भंडार है, जो इनका इकट्ठा पड़ा हुआ जो मटेरियल है, वो बहुत दिन, बहुत साल नहीं चलेगा। बहुत ही कम समय में, कुछ सालों में
ख़त्म होने के हैं, बहुत जल्द ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है। मोर ओवर इसके अलावा इसमें और अधिक क्या जान सकते हैं, देखते हैं। बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। उससे भी बड़ी बात क्या है कि इनको जलाने से हमारा वातावरण क्या होता है, पल्यूट होता है, प्रदूषित होता है। और वातावरण में क्या होती है, हवा, और हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ही हमारे लिए क्या होता है, जीवन की वह जरूरत है। अगर वो न रहे तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हमारी हवा अगर प्रदूषित हो रही है तो हम प्रदूषित हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर यूज इज आल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। सही बात है, हम ज़्यादा इनको इस्तेमाल करेंगे तो जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ CFC भी निकलता है, कार्बन क्लोरोफ्लोरो गैस जो होती है वो भी निकलती है। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेंजरस है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, साथ में आपकी CFC भी रिस्पॉन्सिबल है। CFC का मतलब कार्बन क्लोरोफ्लोरो गैस। क्लियर? इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। इट इज देयरफॉर नेसेसरी, हम ये नहीं कहते कि जरूरत नहीं है इसकी, है दैट वी यूज दीज फ्यूल्स, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब अधिक इनकी जब जरूरत पड़े तो हम इसको क्या करें, इस्तेमाल करें। अन्यथा इनको रेगुलर एक आदत बना लें तो उससे क्या हो सकता है, हमारा नुकसान ही हो सकता है, फायदा कम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जब हमें जरूरत हो तब इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारे वातावरण के लिए बहुत ही बढ़िया परिणाम होगा। और क्या होगा, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब समझते हैं, बहुत बड़ी चीज है ये, आप पढ़िएगा इत्मीनान से, जानिएगा, मैं बताऊंगा नेक्स्ट किसी क्लास में ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी चीज है जो कि हमारे पूरे विश्व के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। हर जगह क्या है, जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ के जो पहाड़ हैं वो भी पिघलते हैं। किस लिए, वार्मिंग की वजह से, गर्मी की वजह से ताप बढ़ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो जा रहा है ऊपर, वो क्या कर रहा है, हमारे पृथ्वी के लेयर्स को क्या है, डिप्लीट कर रहा है। उससे डायरेक्ट सन की रेज हमारे अर्थ पे आ रही है, जिससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वो नदियाँ क्या हो रही है, वो हमारे बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, और नदियों समुद्रों में वाटर लेवल ऊंचा हो रहा है। तो अगर उनका इस्तेमाल हम करेंगे तो रिस्क भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब खतरा भी कम हो जाएगा। और कम इस्तेमाल होगा तो ज़्यादा समय तक वो हमारे पास उपलब्ध होगा। ठीक है, इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइसेस पीपुल हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल व्हाइल ड्राइविंग। और हमारे देश का PCRA मतलब पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है, एक बोर्ड है, वो हमें और हमारे देशवासियों को सलाह देता है कि आप लोग डीजल पेट्रोल का बचत कैसे कर सकते हैं गाड़ी चलाते वक्त। वो टिप्स देता है। क्या देखते हैं टिप्स क्या है, ये हमारे पास टिप्स हैं। पहला, ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। कह रहा है कि जितनी लंबी दूरी चलना है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये आप अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखिए। कांस्टेंट का मतलब अगर 40 पर चल रहे हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही चलते रहें। या चेंज भी होता है तो ज़्यादा नहीं, 35 हो जाए नीचे, मैक्सिमम 45 हो जाए, बहुत ज़्यादा भाग रहा है तो 50 हो जाए। ऐसा मतलब जो कांस्टेंट स्पीड से चल रहे उससे 5-10 किलोमीटर ऊपर नीचे होता है तो उसको मॉडरेट स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी चल रहे हैं, पॉसिबल हो, संभवतः हो, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी क्या करें, मॉडरेट स्पीड से चलें या कांस्टेंट स्पीड से चलें। ठीक है, एक निश्चित स्पीड से, चाल से चलें। दूसरा, स्विच ऑफ द इंजन्स एट ट्रैफिक लाइट्स आर एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, हम ट्रैफिक लाइट पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे हमें इंजन को बंद कर देना है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू चालू ही रखना है, नहीं, उसमें ऑयल जाता है,
और यही नहीं, अगर हमें कहीं इंतज़ार करना है किसी का तो बस ऐसे ही ऑन करके छोड़कर इंतज़ार ना करें, उसको बंद कर दें इंजन को, फिर वेट करें, उसमें आपका ऑयल बचेगा। नेक्स्ट, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। ठीक है, मतलब आप क्या करें, जब गाड़ी ड्राइव करने जा रहे हैं ये चेक कर लें, इंश्योर कर लें, पक्का कर लें कि आपके जो 4 व्हीलर है उसमें हवा क्या है, बराबर है। क्योंकि जब हवा कम होगी तो गाड़ी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, कैसे, उदाहरण के माध्यम समझाता हूं आपको। जब आप कभी साइकिल चलाते होंगे और हवा आपके जस्ट अपोजिट चल रही होती है तो आप वो हवा आपके ऊपर क्या करती है, प्रेशर डालती है, तो आप अपने बॉडी का ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा एनर्जी कहाँ लगाते हैं, पैडल के ऊपर, जिससे कि साइकिल थोड़ी तेज चल सके। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके व्हीकल्स, अपने वाहनों पर भी इस्तेमाल होता है यही चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट है, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। सही बात है, हम आपको सुबह एक्सरसाइज करते हैं आप लोग स्वयं से भी, तो आपके शरीर का क्या हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है। आप पसीना निकाल रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर की जो गंदगी है, जो भी वेस्ट चीज़ें हैं वो बाहर निकल रही हैं, तो आप स्वस्थ महसूस करते हैं। अगर आप ऐसा ना करें, आप अपने बॉडी को मेंटेन ना रखें तो क्या होगा, आप भी ऐसा आएगा, मोटे हो जाएंगे तो आपको ओबेसिटी हो जाएगी, और भी बहुत सारे तमाम रोग हो सकते हैं। घुटने पे दर्द होना शुरू हो सकता है, हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। तो जैसे आप अपने शरीर को फिट रखते हैं वैसे अपने व्हीकल, वाहन को भी कोशिश कीजिए फिट रखें। ऐसा नहीं कि बरसात हुआ है, कीचड़ में खूब गाड़ी चला के आए हैं और कीचड़ लगी हुई गाड़ी खड़ा कर दिया, नहीं, उसको धुल कर खड़ा कीजिए तो अच्छी रहेगी, उसका मेंटेनेंस मेंटेन रहेगा, तो आप जब भी चलेंगे तो स्मूथ चलेगी, कम पेट्रोल खाएगी, कम डीजल खाएगी, तो आपका एनर्जी क्या होगा, बचेगा।